कि सहरी एक अच्छी मुतवाजन आपकी होगी और आप कॉन्स्टिपेशन से निजात पा जाएंगे। लेकिन अब आप ऊँट तो है नहीं कि आप ये स्टोर करें। इफ्तारी में भी बहुत सारी गलतियां करते हैं और बहुत सारी समोसे पकोड़े और बहुत ज़्यादा मिकदार में ले लेते हैं, गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। रमज़ान के महीने में कब्ज़ की वजूहात क्या हैं? सहरी में आपने क्या एहतियातें करनी है, इफ्तारी में आपने क्या एहतियातें करनी है। अस्सलाम वालेकुम। जब भी खाने की रूटीन चेंज होगी ना और डाइट की रूटीन चेंज होगी तो कब्ज़ हो जाएगी। और माह रमज़ान में भी क्योंकि खाने की रूटीन चेंज हो जाती है, जैसे हम नॉर्मल 3 टाइम का खाना खा रहे होते हैं तो अब हम सिर्फ सहरी और इफ्तारी कर रहे होते हैं, तो इसमें कब्ज़ का हो जाना बड़ा मामूल है और ये रूटीन की बात है। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि रमज़ान के महीने में कैसे बच सकते हैं कि कब्ज़ ना हो। हम ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि इस रमज़ान के महीने में कब्ज़ की क्या वजूहात हैं, क्यों कब्ज़ हो जाती है, और फिर सहरी में आपने क्या एहतियातें करनी हैं, इफ्तारी में आपने क्या एहतियातें करनी हैं। फिर हम पानी और वर्जिश की अहमियत के बारे में बताएंगे और कुछ आम गलतियां भी आखिर में बताएंगे जो आप करते हैं जिसकी वजह से आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये वीडियो अमूमन सब लोगों के लिए ज़रूरी है और ख़ुसूसन जिनको ये मसला हो रहा होता है और जिनमें दायमी कब्ज़ होती है, तो खाने की रूटीन चेंज होती है तो उसमें ये मसला स्टार्ट हो जाता है। और या फिर जिनको ये पेरिनल प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, पाइल फिशर का मसला जो हो रहा है, तो इन रमज़ान के महीनों में ये मसला बढ़ ना जाए, तो आज हम आप लोगों को इस जो चीज़ें हमने आप लोगों को बताई हैं तो ये थोड़ी सी इन पे रोशनी डालेंगे ताकि आपका रमज़ान जो है बहुत अच्छा सा गुजर सके। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो सके इस वीडियो का। और हमारे जो चैनल है उसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इससे रिलेटेड कोई और न्यू वीडियो होंगी तो हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू। सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि रमज़ान के महीने में कब्ज़ की वजूहात क्या हैं। पहली वजह तो ये है कि हम पानी कम इस्तेमाल करते हैं। वही जो पानी हमने सहरी के वक्त इस्तेमाल किया तो फिर पूरा दिन भर हमने पानी नहीं पीना होता, तो इसकी वजह से भी कब्ज़ हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि हम फाइबर का कम इस्तेमाल करते हैं। हमारी ग़िज़ा में जो है फाइबर कम होते हैं, हम बड़े हैवी खाने खाते रहते हैं लेकिन फाइबर की कमी होती है खानों में तो कब्ज़ हो जाती है। तीसरी वजह यह है कि हम क्योंकि वर्जिश नहीं कर सकते दिन को, हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है और आधे से ज़्यादा हमारे जिस्म में कुछ थकावट के असरात हो सकते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं, बहुत सारे जो लोग अमूमन जो होते हैं वो सोए रहते हैं, सोते हैं या बैठकर इबादत करते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी से बचते हैं, ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करते, तो उनमें भी जब अंतड़ियों की मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती तो कब्ज़ हो सकती है। एक वजह ये भी होती है कि भारी और मुरगन और मुसल्लन वाली ग़िज़ाएँ हम खाते हैं और तेल से भरपूर ग़िज़ाएँ खाते हैं। इफ्तारी के वक्त हम पकोड़े, समोसे और तेल वाली चीज़ें और गोश्त और इस तरह की चीज़ें जब इस्तेमाल करते हैं तो ये भी ऐड करता है, कब्ज़ होने का सबब बनता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम रमज़ान के महीने में कब्ज़ से बच सकें। सहरी में और इफ्तारी में ऐसी एहतियातें करें कि आप कब्ज़ से बच सकेंगे। पहला तो जो काम आपने करना है कि फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ा खानी है आपने। तो सुबह के वक्त बहुत सारे लोग ये होते हैं कि रोटी नहीं खाते, आप रोटी खा सकते हैं। चपाती जो होती है जो कि इससे बनी हुई होती है, होल ग्रेन की बनी हुई होती है, छान बुरे वाली जो रोटी होती है, चक्की के आटे वाली रोटी होती है, आप ये सहरी में आप इस्तेमाल करें। इससे आपको फ़ाइबर मिलेगा और आपको कब्ज़ नहीं होगी। और आप नान खाने से परहेज़ करें इसमें। और दूसरी जो वाइट ब्रेड होती है वो खाने से परहेज़ करें। ब्राउन ब्रेड जो होती है वो आप ले सकते हैं, उसमें फ़ाइबर्स होते हैं। दलिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्रूट इस्तेमाल करें अपनी सहरी में। आप इंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजीर भी जो है ना कब्ज़ को ख़त्म करने में मदद देती है और एनर्जी भी होती है उसमें। तो सब्ज़ियां भी आप इसमें अपने जो सालन आप नॉर्मल रूटीन में ले रहे होते हैं, हैवी ग़िज़ा खाने से परहेज़ करें, सब्ज़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दलिया, खिचड़ी। अब आप कहेंगे कि पूरा दिन ही भूखा रहना है तो आप रोटी आप जो है ना ले सकते हैं। आप रोटी के साथ आप सब्ज़ी इस्तेमाल करें, साथ आप जो है ये दलिया या फिर आप इंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर से भरपूर ग़िज़ा मिलेगी तो कब्ज़ से निजात मिल जाएगी। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें आप। पानी आप 2 से 3 गिलास तो आप सहरी के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं ना। पूरा दिन आप फिर पानी नहीं पी सकते लेकिन सहरी के वक्त आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ लोग पानी ज़्यादा नहीं पीते, 1 गिलास पी लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इस तरह भी अज़राह तफन्नुन कहते हैं कि 2-3 गिलास पीते हैं। कहते हैं जनाब ये पहला गिलास जो हमारा हो गया ये हमारे सुबह वाले एरिए को कवर कर लेगा और दूसरा जो गिलास है ये दोपहर वाले हिस्से को, हमारी भूख को या प्यास को ख़त्म करेगा, और तीसरा गिलास इस तरह पी लेते हैं कि ये शाम तक हमारे ये कवर करेगा। लेकिन अब आप ऊँट तो है नहीं कि आप ये स्टोर करें, लेकिन फिर भी आपने जब ग़िज़ा ज़्यादा ली हुई होती है तो ये जब पानी आप ज़्यादा पी रहे होते हैं तो ये आपकी ग़िज़ा को नरम रखता है और कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। मुरगन खाने और हैवी खाने से, गोश्त और इस तरह की चीज़ों से आपने परहेज़ करना है।
ये सारा आपको बदहज़मी करेंगे और कॉन्स्टिपेशन का सबब बनेंगे। ज़्यादा हैवी ग़िज़ा आपने सहरी के वक्त नहीं लेनी है। ऐसा नहीं अपना पेट ठोंस देना है, आपने सारी चीज़ें खा लेनी है, वो हाजमा होने की बजाय बदहज़मी हो जाएगी। जब भी बदहज़मी होगी, रूटीन से हट के खाएंगे तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन का सबब बनता है। दही और लस्सी को आप अपनी सहरी में शामिल करें। थोड़ा बहुत सर्दियों के मौसम में तो आप शायद इसे अवॉइड करेंगे लस्सी से, लेकिन अब दही जो है ये बहुत अच्छी प्रोबायोटिक है, आपकी अंतड़ियों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ से चाय और कॉफ़ी की बजाय आप अगर दही और लस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो इसे बहुत सारे जो ना, ये एक नॉर्म है, ये कहते हैं बुज़ुर्ग कहते हैं कि जनाब अगर आप लस्सी और दही का इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्यास भी नहीं लगेगी, बजाय इसके कि आप चाय पिएँ। चाय आप पिएंगे तो वो चाय और कॉफ़ी इस्तेमाल करेंगे तो वो यूरिन ज़्यादा बनेगा, जब यूरिन ज़्यादा बनेगा तो फिर डिहाइड्रेशन होगी, फिर वो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। दही और लस्सी आपकी अंतड़ियों की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है और निज़ाम हाजमा में भी हेल्प करती है, प्लस आपको प्यास भी नहीं लगेगी। अगर आप ये तरीके अपनाएंगे तो बहुत मुमकिन है कि आप, अगर आपको कोई बीमारी भी है इस एरिया की, अंतड़ियों की भी है, तो वो भी ठीक हो जाएगी और आपकी सहरी एक अच्छी मुतवाज़न आपकी होगी और आप कॉन्स्टिपेशन से निजात पा जाएंगे। अब सारा दिन आपने कुछ नहीं खाना पीना, सवाब कमा रहे हैं, और इसके बाद अफ्तारी वाला पोर्शन आ जाता है। अफ्तारी में भी बहुत सारी गलतियां करते हैं और बहुत सारी समोसे पकोड़े और बहुत ज़्यादा मिकदार में ले लेते हैं, गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो अब हम अफ्तारी में आप लोगों को एक मुतवाज़न अफ्तारी किस तरह आपने करनी है ताकि आपको कब्ज़ ना हो, वो अब हम बताते हैं। हल्का इफ्तार करें आप, खजूर से और पानी से आप इफ्तार करें। वैसे भी सुन्नत है कि आप खजूर से आप इफ्तार करें, और खजूर से इफ्तार करेंगे, खजूर फाइबर से भरपूर है और ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी इसका लो है। और आप पानी या खजूर से आप इफ्तार करें, वो नहीं मिलता तो आप नमक से जैसे इफ्तार कर सकते हैं, नमकियात की कमी पूरी होती है तो हल्का फुल्का आपने इफ्तार करना है। फिर आप ये है कि फल और जो सैलड्स हैं ये आप कर सकते हैं। मिक्स फ्रूट्स का आप सैलड जैसे बना लेते हैं वो आप इस्तेमाल करें, और दही भले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जंक फूड में नहीं आता क्योंकि उसमें दही होती है और शाम इफ्तार के वक्त ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं कि सैलड से इस्तेमाल होते हैं जो फ्रूट्स के बने हुए होते हैं, और दही जो इससे होता है कि दही भले इस्तेमाल करते हैं। दही भले इस्तेमाल करने से ये कि आपको वो प्रोबायोटिक्स भी मिल जाएंगे जिससे अंतड़ियों की हेल्थ भी बेहतर रहेगी। और फ्रूट चाट जो है या जो फल हैं, जो सैलड्स हैं, ये फाइबर से भरपूर ग़िज़ा होगी तो आपके दिन भर की जो फाइबर की कमी होगी वो इससे पूरी हो जाएगी और कब्ज़ नहीं होगी। एक एहतियात आपने ये करनी है, इफ्तारी के वक्त आपने जल्दी जल्दी नहीं खाना, आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाएं ताकि आपकी ग़िज़ा हज़म हो सके। क्यों हम समझते हैं कि दिन भर आपने भूख और बर्दाश्त की होती है, प्यास बर्दाश्त की होती है, तो इस वक्त आप अपने मैदे को पूरा भर लेते हैं और चबाए बगैर आप चीज़ें सारी खा लेते हैं, जिससे पेट का जो बदहज़मी होती है, खट्टी डिकारें आना शुरू हो जाती हैं। तो अभी मैदे में ग़िज़ा होती है, यहीं से काम ख़राब हो जाता है। फिर इसने अंतड़ियों में जाना है, छोटी अंतड़ी में जाना है, फिर बड़ी अंतड़ी में जाना है, वहाँ तक प्रोसेस हो कि जब ये आखिर तक पहुँचेगी तो फिर बुरा हाल होगा आपका और कब्ज़ होगी आपको। फिर एक और वही बात है कि भारी और मुर्ग मुसल्लम से भरपूर जो खाने हैं इससे आपने परहेज़ करना है। आप ज़्यादा वैसे अफ्तारी के वक्त खाया भी नहीं जाता, आपने अफ्तार किया उसके बाद फ्रूट चाट और दही भल्ले आप यूज़ करते हैं, सैलड यूज़ करते हैं, इससे आपको एनर्जी मिल जाती है। अगर आपने करना है तो फिर आप थोड़ा सा गैप दे के आप थोड़ा सा खाते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि सिर्फ़ रोज़ा अफ्तार करने के बाद सिर्फ खाना खाते हैं जो उन्हें रूटीन में खाना होता है। कुछ लोग जो है ना फिर इसी से ही पेट भर लेते हैं, फ्रूट चाट से, सैलड से, ये भी अच्छा एक तरीका है। लेकिन ये नहीं है कि आप पकोड़े समोसे इनका इस्तेमाल बहुत कम करेंगे, तेल वाली चीज़ें होती हैं और ये हाजमे में बड़ा मसला पैदा करती हैं और कॉन्स्टिपेशन का सबब बनता है। अब नॉर्मल जो पर्सन होता है वो तो चले बर्दाश्त कर जाएगा, यंग पर्सन जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो चले बर्दाश्त कर जाएंगे कि उनका भी निज़ाम बेहतर होता है, अंतड़ियों में मजबूती होती है। लेकिन जो जिनको पहले बीमारी है, पाइल्स, फिशर, फिशला का जिनको मसला है और ओल्ड एज में है, तो उनको ज़रा एहतियात करनी चाहिए। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि रमज़ान के महीने में पानी और वर्जिश की बड़ी अहमियत है। पानी, अब आप ये देखें कि पानी आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो दिन भर आपने इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन ये फार्मूला भूलना नहीं है। 24 आवर्स में आपने 8 से 10 गिलास पानी के पीने हैं। तो क्या होगा, आप बाकी जो अब पानी की कमी है वो आपने फिर अफ्तार से लेके सहरी तक आपने पूरी करनी है। इस दौरान आपने 8 से 10 गिलास पानी के पी लेने हैं ताकि आपकी बॉडी जो है ना रीहाइड्रेट रहे, ये हाइड्रेट रहे ये, और ये डिहाइड्रेशन की तरफ ना जाए, पानी की कमी की तरफ ना जाए। 24 आवर की जो पानी की मिकदार हमें चाहिए होती है वो पूरी हमें मिलती रहे।
तो कोशिश करें 8 से 10 गिलास आपने पानी के पीने हैं। 2 से 3 गिलास आप सहर के वक्त आप इसमें पी लेते हैं। बाकी फिर आपने इफ्तारी के बाद वक्तन फ़वक्तन गैप देकर आपने अपने 8 से 10 गिलास पानी के पूरे करने हैं, तभी आपकी बॉडी पानी की कमी को पूरा कर सकेगी। इसके साथ साथ ये है कि आपने हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करनी है, हल्की फुल्की चहलकदमी ज़रूर करनी है इफ्तारी के बाद। बहुत सारे जो अफराद होते हैं इफ्तारी के बाद बहुत कुछ खा लेते हैं, उसकी वजह से कि पेट भर जाता है और फिर उन पर गनूदगी छा जाती है। सारा जो खून होता है वो मैदे में चला जाता है बहुत सारा, और मैदा क्योंकि उस वक्त बड़ी हरकत कर रहा होता है, आपने सारा कुछ जो उसमें ठोंस दिया है, और ब्लड जो होता है, जो ब्रेन वाला ब्लड होता है, वो भी अब इधर ज़्यादा कंज्यूम होना शुरू हो जाता है। तो फिर जो है ना गनूदगी होना शुरू हो जाती है, वो वहीं पे धड़म होकर वहीं पे लेट जाते हैं, जहाँ उन्होंने इफ्तारी की होती है तो वहीं लेट जाते हैं। उससे क्या होता है, आप एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप चहलकदमी नहीं कर सकते। आप चहलकदमी करेंगे जो आपने इतना सारा खा लिया है, वैसे तो नहीं खाना, हम तो आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आपने कम खाना है, भर नहीं लेना आपने। तो जो खा लिया है उसको चहलकदमी से आपकी अंतड़ियों में हरकत भी तो रहे ना, अंतड़ियों में मूवमेंट रहेगी, तो फिर ये है कि वो निज़ाम इंतज़ाम बेहतर रहेगा, और निज़ाम इंतज़ाम बेहतर रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। इन सारी चीज़ों के एहतियातें जो आपने सहरी के वक्त की हैं और इफ्तार के वक्त की हैं, तो आपका मसला हल हो जाएगा, जो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा सख्त है, तो आप सहरी के वक्त आप इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी नहार में इस्तेमाल करना होता है, तो आप सुबह एक पानी का गिलास भी एक इससे कंज्यूम हो जाएगा। बाकी आपको 2 गिलास पीने पड़ेंगे, 2 से 3 गिलास अगर आपने पीने हैं तो इसबगोल का छिलका आप सहरी के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रही सही कसर है आप फाइबर की, तो वो आपको इसबगोल के छिलके से मिल सकती है। तो 1 चम्मच जो है वो 4 ग्राम उसमें होते हैं तकरीबन, 2 चम्मच में 8 ग्राम फाइबर हो जाते हैं, तो 2 चम्मच आप 8 ग्राम तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे ना, तो बहुत सारी आपकी फाइबर की कमी पूरी हो जाएगी। आखिर में, हालांकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हम इसमें ये बताते हैं कि कौन सी अमूमी गलतियाँ हैं जो हम लोग करते हैं रमज़ान के महीने में, और जिसकी वजह से हम कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। और रूटीन से तो वैसे हम हटे, लेकिन उसके साथ हमें एडजस्टमेंट करनी है, वो एडजस्टमेंट हम नहीं करते और अमूमी गलतियाँ करते हैं जो, वो उसकी वजह से फिर कॉन्स्टिपेशन होते हैं। वो अब हम आप लोगों के साथ डिस्कस। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम चाय ज़्यादा पीते हैं। सहरी के वक्त हम 1-2 कप जो है चाय के पी लेंगे, कॉफ़ी के पी लेंगे। इससे उस वक्त तो हमें थोड़ा सा ये मिलता है कि हमने पानी पी लिया, लेकिन ये पेशाब बनता है, इससे ज़्यादा पेशाब बनता है। जब पेशाब ज़्यादा बनेगा, आपने जो भी खाया पिया होता है, तो आप में ना फिर डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल आप रमज़ान के महीने में कम करें। आप बहुत सारे लोगों की रूटीन होती है कि खाना खाने के बाद उन्हें चाय पीनी है, और चाय पी कर उन्होंने सहरी का इख्तिताम करना है। तो इस तरह नहीं करना आपने, पानी पिए आप। चाय अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपने जो पानी पिया हुआ है वो भी आपका ज़ाया हो जाएगा, वो भी यूरिनेट कर देंगे आप। उससे क्या होगा, फिर आपको कब्ज़ होगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगी। आपको पानी की मिकदार चाहिए जो आपको पूरे दिन में, तो आपने 2-3 गिलास अगर पानी पिए, साथ चाय पी हुई है, तो उससे वो सारा यूरिनेट हो जाएगा, फिर आपको डिहाइड्रेशन होगी तो फिर कब्ज़ होगी। दूसरी गलती जो हम करते हैं, समोसे पकोड़े, तली हुई चीज़ें और भारी खाना। ये जो तली हुई चीज़ों का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये घी, ऑयल, ये हमारे निज़ाम इंतज़ाम को डिस्टर्ब करता है। डिहाइड्रेशन नहीं करता, लेकिन निज़ाम इंतज़ाम को डिस्टर्ब करता है। ज़्यादा तली हुई चीज़ें, जो मरीज़ हैं उनको एहतियात करनी चाहिए समोसों पकौड़ों से, तली हुई चीज़ों से। अब सैलड इस्तेमाल करें, फ्रूट्स इस्तेमाल करें, जो हाई फाइबर्स डाइट हैं जो वो इस्तेमाल कर लें, इंजीर आप इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये इस तरह की तली हुई चीज़ों से और भारी जो मुर्ग मुसल्लन वाली ग़िज़ा आप ले लेते हैं, उससे फिर आपका जो कॉन्स्टिपेशन पहले भी आप नॉर्मल रूटीन में भी हो रही है, फिर बढ़ जाएगा ये। तो ये भारी भरकम जो हैं, ये चीज़ें नहीं खानी हैं, भारी ग़िज़ाएँ, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना, ये बड़ी गलती करते हैं लोग। तीसरी गलती ये करते हैं कि दिन भर सोए रहते हैं। अब ये कुछ लोग अब कहते हैं कि जनाब ज़्यादा सोएंगे तो गुनाह नहीं होंगे, और आप किसी के साथ बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं देखेंगे, बुरी बात नहीं करेंगे। और लेकिन आप इसको देख लें, फिर कब्ज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप सारा दिन ही सोए रहेंगे, अगर कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो कब्ज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे सारा दिन ही सोए रहेंगे, अंतड़ियाँ हरकत नहीं कर सकेंगी, आप वॉक नहीं करेंगे। और स्पेशली इस तरह नहीं है कि आप वर्जिश के लिए वॉक करें, लेकिन रूटीन की एक्टिविटी के लिए तो आप कर सकते हैं। आप जागें, सोए ना रहें, बेड पे पड़े ना रहें। आप इस तरह ये नहीं कि बिल्कुल ही एक्टिविटी नहीं करनी है आपने। अगर आप इन गलतियों से बचेंगे तो कब्ज़ आपके करीब भी नहीं आएगी, कब्ज़ से जान छुट्टी रहेगी। रूटीन में आप रोज़े भी सारे रख सकेंगे, रूटीन की आपकी लाइफ भी होगी, पेट पे बोझ भी नहीं पड़ा रहेगा, और आपका निज़ाम इंतज़ाम भी मुतवाज़न रहेगा, आपको परेशानी नहीं होगी। तो आज की हमने वीडियो में ये सीखा कि माह रमज़ान में
आपने किस तरह से अपना लाइफस्टाइल अपनाना है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, तो उससे, क्योंकि वैसे भी रूटीन हमारी चेंज हो जाती है। तो हमने बताया कि सहरी के वक्त क्या एहतियातें करनी हैं, हमने बताया कि अफ्तारी के वक्त आपने क्या एहतियातें करनी हैं, फिर हमने कब्ज़ की, पहले शुरू में हमने कब्ज़ की वजूहात भी बताई जो रमज़ान के महीने में ज़्यादा चांसेस हैं कि कब्ज़ हो, वो वजूहात बताई हैं। फिर हमने अमूमी गलतियां बताई हैं और फिर हमने उसका हल भी बताया। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपको कब्ज़ बिल्कुल नहीं होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, जल्दी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड आप वीडियो जो हैं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो। और ये दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कब्ज़ जो है ना, ये अमूमी मसला है हर किसी को। जब भी आप रूटीन चेंज करेंगे, जब भी आप खाना चेंज करेंगे, जब भी आप जगह चेंज करेंगे तो ये कब्ज़ हो सकती है। तो ये हर किसी का ये प्रॉब्लम है और इसलिए आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को नहीं आइडिया, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को नहीं पता होगा, जो आप लोगों को सीखने को मिले होंगे। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।